चीन क्यों फैला रहा है राफेल के खिलाफ झूठ? फ्रांस ने खोला राजसीन रफाल वर्सेस चाइना प्रोपेगेंडा। आप जानते हैं, भारत के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल के खिलाफ चीन एक बड़ा दुष्प्रचार अभियान चला रहा है। और ये सिर्फ भारत को कमजोर दिखाने की चाल नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है चीन का एक गहरा षड्यंत्र। फ्रांस ने आखिर क्यों कह दिया कि चीन राफेल को बदनाम करने की साजिश कर रहा है? आज इस वीडियो में हम इसका पूरा सच बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेके मोटिवेशनल स्टोरीज पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ और डॉक्यूमेंट्रीज जो आपको न सिर्फ जानकारी देती हैं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहद खास रिपोर्ट। चीन का डर राफेल से क्यों है? दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे। ये वही राफेल हैं जो अपने अद्भुत हथियारों, तेज गति और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भारत ने जब इन राफेल को अपनी वायुसेना में शामिल किया तो पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ गई। चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर भारत के पास राफेल है तो डोकलाम, गलवान या अरुणाचल में उसे किसी भी तरह की चाल चलने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना को एक ऐसा धारदार हथियार मिल गया है जिससे चीन की सामरिक बढ़त भी फीकी पड़ने लगी है। चीन कैसे फैला रहा है झूठ? अब जब चीन को ये समझ आया कि भारत के पास अब राफेल जैसे एडवांस लड़ाकू विमान हैं, तो उसने एक नया तरीका निकाला, प्रोपेगेंडा। चीन अपने सरकारी मीडिया, सोशल मीडिया बॉट्स और यहाँ तक कि फेक एक्सपर्ट्स के जरिए ये फैला रहा है कि राफेल उतना असरदार नहीं है जितना बताया जा रहा है। हाल ही में फ्रांस ने खुद कहा कि चीन राफेल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने के लिए दूतावासों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी चीन अपने विदेश मंत्रालय और दूतावासों के जरिए अन्य देशों तक ये गलत संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है कि राफेल कुछ खास नहीं। ऑन ऑपरेशन सिंधु के दौरान अफवाहें, जब भारत ने अपने पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर ऑपरेशन सिंधु के तहत राफेल विमानों की तैनाती की, तब चीन ने इसे लेकर अपने मीडिया में अफवाहें उड़ाईं कि राफेल के इंजन में दिक्कतें हैं या इसके रडार सिस्टम उतने अच्छे नहीं हैं। इसका मकसद सिर्फ भारत को भ्रमित करना था, ताकि भारतीय जनता और मीडिया में इसको लेकर सवाल उठे और इससे भारतीय रक्षा सौदों में भी भ्रम फैले। फ्रांस का खड़ा जवाब, लेकिन फ्रांस ने चीन की इन हरकतों को समझते हुए दो टूक कह दिया कि राफेल की तकनीक पर शक करना ही बेकार है। चीन सिर्फ इसलिए ये कर रहा है ताकि भारत की सामरिक शक्ति कमजोर लगे। फ्रांस ने यह भी कहा कि राफेल को 2000 से ज्यादा मिशनों में आजमाया जा चुका है और अभी तक ये दुनिया के सबसे भरोसेमंद मल्टी रोल फाइटर जेट्स में शामिल है। भारत की तैयारी, भारत ने भी चीन के इस दुष्प्रचार को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय वायुसेना ने कहा कि राफेल पूरी तरह ऑपरेशनल हैं और किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। हाल ही में भारत ने राफेल के साथ कई बड़े युद्ध अभ्यास भी किए हैं, जिनमें चीन को साफ संदेश दिया गया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाला नहीं। भारत फ्रांस की मजबूत साझेदारी दोस्तों, चीन को एक और बात खटक रही है, वो है भारत और फ्रांस की गहरी डिफेंस पार्टनरशिप। राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत फ्रांस की सामरिक दोस्ती का भी प्रतीक है। फ्रांस ने राफेल विमानों के साथ भारत को कई तकनीकी मदद भी दी है। भारत अब खुद भी राफेल की कुछ मरम्मत और तकनीकी सेवाएं देश में ही कर सकता है। इससे चीन का डर और बढ़ गया है कि भारत अब आत्मनिर्भर होते हुए भी विदेशी अत्याधुनिक तकनीक अपने यहाँ ले आया है। चीन की घरेलू समस्याएं और भारत से ईर्ष्या, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन खुद अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा हुआ है। वहाँ की आर्थिक वृद्धि दर कम हो रही है, युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। ऊपर से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड वॉर भी चल रहे हैं। ऐसे में चीन भारत को मजबूत होते देख बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे डर है कि एशिया में उसकी बादशाहत को भारत चुनौती दे सकता है। इसलिए राफेल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना चीन के लिए एक आसान तरीका है भारत की छवि को कमजोर दिखाने का। चीन की मीडिया रणनीति, झूठ बोलो, बार बार बोलो, चीन की सरकारी मीडिया का पुराना तरीका है।
अगर कोई झूठ 100 बार बोला जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। यही वजह है कि राफेल के खिलाफ चीन बार बार अलग अलग कहानियां गढ़ रहा है। कभी वो कहता है कि राफेल के इंजन पुराने हैं, कभी कहता है कि इसके रडार से स्टील्थ विमान नहीं पकड़ सकते। लेकिन फ्रांस और भारत दोनों ने इन दावों को बेबुनियाद बताया है। राफेल की असली ताकत, चलिए अब थोड़ी बात करते हैं राफेल की असल ताकत की। राफेल एक मल्टी रोल फाइटर है, यानी ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह के मिशन में पारंगत है। इसकी अधिकतम गति 2 मैक तक पहुंच सकती है। ये करीब 3700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है बिना रिफ्यूलिंग। इसमें SSELP क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती है जो 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकती है। मेटियोर मिसाइल इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो 150 किलोमीटर दूर तक हवा में दुश्मन के फाइटर को गिरा सकती है। ऐसे में चीन का डरना लाजमी है। फ्रांस का भरोसा, भारत की शान। फ्रांस ने साफ कहा है कि उसने भारत को जो राफेल बेचे हैं वो पूरी तरह टेस्टेड और विश्वसनीय हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री खुद कई बार भारत आकर इस डील को ऐतिहासिक बता चुके हैं। इससे ये भी साफ होता है कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं रहा, बल्कि एक सामरिक साझेदार बन चुका है। और ये बात चीन को बेहद परेशान कर रही है। दोस्तों, दुनिया में ताकतवर वही बनता है जो तकनीक में आगे हो और जिसके पास मजबूत दोस्त हों। भारत ने राफेल लेकर ये दोनों बातें साबित कर दी हैं। चीन के प्रोपेगेंडा को हमें समझना होगा ताकि हम कभी भी ऐसी झूठी खबरों के बहकावे में ना आएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, चीन भारत की ताकत से इतना क्यों डरता है। और हाँ, हमारे चैनल JK मोटिवेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही दमदार कहानियाँ और डॉक्यूमेंट्रीज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।